Today we are going to make this suit which is looking very beautiful. We have prepared it using Armani fabric, and the design we have created on it has been finished with a mirror lace. We have made this a three-piece set. So wedding season is currently going on, and after it, if you also make something for a wedding, then you are the right video. Even basic stitching make this in a very easy way without talking much more time. Let's move on the video. यू कैन सी हमने ये लिया था अरमानी फैब्रिक और हमने ये मिरर लेस लिया था। ये 9 मीटर की मिरर लेस थी। इसके बाद हमने ये डायमंड शेप के मिरर लिए थे और B700 ग्लू का हमने इसमें यूज़ किया था। बस देखिए हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को सेट करना है। इसके बाद हमने इसकी लेंथ लगाना है। हम पहले फर्स्ट में इसके ऊपर की जैकेट की कटिंग करेंगे। तो बस देखिए इसकी लेंथ आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। और इसके बाद हमने यहाँ शोल्डर का मार्क लगाना है। यहाँ पे हमने 6.5 इंच का शोल्डर का नाप लगाया था और इसका आर्म होल भी हमने 6.5 इंच का मार्क किया था। और इसकी हमने वेस्ट की विड्थ रखे थे 8 इंच। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हिप की लेंथ लगाना है। हिप की लेंथ हमने यहाँ पर 19 इंच पर लगाया था। और उसके बाद हमने क्या करना है, हिप की विड्थ लगाना है। हिप की विड्थ हमने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया था और इसकी वेस्ट हमने रखे थे 7 इंच। और हमने देखिए 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक्स रखना है। और ऊपर से हमने हाफ इंच पर मार्जिन करके इस पर हमने मार्क करना है। बस देखिए हमने यहाँ पर स्लिट के पास हमने एक मार्क करना है और बस इसको कट देखिए इसको कट करने के बाद हमने इसको साइड में रख देना है। इसके बाद हम इसके जो हमने अंदर से शॉर्ट टॉप बनाया है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसका भी वही बेसिक हमने जो पहले हमारे जैकेट पर मार्क किया था, बस उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी हाफ इंच कम करके हमने इसका मार्क करना है। बस देखिए पहले मैंने आपको इसका मार्क करते हुए बताया था। वैसे इसमें आप देख सकते हैं आपको एकदम खुला इसमें नज़र आ रहा है कि मैंने कितने इंच पर इसकी हिप विड्थ मारी है, हिप लेंथ मारी है या इसका चेस्ट वही जो हमने जैकेट में रखा था उसमें से हमने हाफ इंच करके हमारे टॉप में रखना है। उसके बाद हमने इसकी लाइनिंग कट करके हमने इसको साइड में रखना है। बस हमने इसको देखे ये फैब्रिक हमने लिया था, ये हमने इसे तिरछा फोल्ड करना है। तिरछा फोल्ड करने के बाद हम इसके अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे। ऊपर से हमने इसको 12 इंच की इसकी विड्थ रखे थे और बस यहाँ पे हमने क्रोच मार्क करना है। क्रोच हमने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क किया था और उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी लेंथ लगा लेना है। और ये फुल विड्थ का फैब्रिक था तो इसलिए इसमें जॉइंट नहीं आने वाला है। और अगर आप थोड़े कम यानी जो मतलब कम विड्थ का होता है फैब्रिक उसमें ना इसमें कली आती है यानी इसमें जॉइंट आता है। तो देखिए ये हमारी अम्ब्रेला प्लाजो की हमने इसको कटिंग कर ली है और इसको हमने कट करने के बाद हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमने आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी स्लीव्स की लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पर हमने लेंथ इसकी हमारी जितनी भी आती थी हमने उस हिसाब से रखा। वैसे मगर जैकेट की लेंथ हमने जैकेट पे जो हम स्लीव्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ हमने फुल ही रखना है। देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। उसके बाद हम नेक बनाएंगे। तो फ्रंट नेक की विड्थ हमने रखे थे 2 इंच और 5 इंच का हमने इसकी डीपनेस रखे थे लेंथ की। और उसके बाद हमने बैक पार्ट के जो नेक है हमने उसको भी 2 इंच रखकर उसकी लेंथ हमने 4.5 इंच की रखे थे। बस इस तरीके से हमने दोनों ही नेक को कट करना है। और देखिए इसके इनर जो हमने अंदर से कट किया था उस पर भी हमने इसको रख कर कट कर लेना है। बस इसको फिर हम बाद में स्टिच करेंगे। देखिए इसको भी हमने कट कर लेना है। बस मैं आपको स्टिच करना भी बताऊंगी। बस इस तरीके से हमने फ्रंट नेक को स्टिच करना है। हमने देखिए डायमंड शेप में इसका नेक कट किए थे। आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरीके से नेक बना सकती है। ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए हमने इसमें छोटा छोटा कट्स लगाना है। इसको हमने फोल्ड करके पलट देना है इसका फ्रंट पार्ट पर। बस देखिए इस तरीके से हमने लेस को ज्वाइन करना है। और ये मिरर लेस है तो लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम देंगी, तो इसे फिनिशिंग से लगाइए। इसको धीरे धीरे मतलब मशीन की मैंने स्पीड स्लो कर दी थी इसको लगाते हैं समय। तो बस इसी तरीके से मैंने इसको स्लो करके इसका नेक रेडी किया था।
तो इसके नेक पे हमने ये लेस को लगा लिया था और ये लेस बहुत ही खूबसूरत लग। अगर आपको ये लेस नहीं समझ आ रही है तो आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई अदर लेस भी लगा सकती है, मगर मुझे इसमें मिरर लेस से ही वर्क करना था, इसलिए मैंने मिरर लेस को ही चॉइस किया। इसके बाद हमने देखिए फ्रंट पार्ट पर हमने एक्स्ट्रा कट किया था। उसके बाद हमने बीच में देखिए ये पॉइंट मार्क करना है। इधर से हमने 4 पॉइंट मार्क किए थे और हमने देखिए इसमें पॉइंट मार्क कर लिए थे थोड़ा गैप दे दे के। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मिरर को हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हमने इसमें पेस्ट करना है। देखिए बस इस तरीके से हमने मिरर पर ग्लू पेस्ट करना है और उसे हमने एक फ्लावर का शेप दे देना है। तो ये हमारे डायमंड शेप के मिरर है, इसी से ही हमने अंदर का इनर पार्ट हमने रेडी किया था। तो ये 3 पीस, आपको ये 3 पीस सेट कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप ऐसी ही न्यू डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। बस इसी तरीके से 1 बाय 1 हमें ये मिरर को, डायमंड शेप के मिरर को हमने फ्लावर बना के लगा लेना है। तो देखिए हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। ये लगाना बहुत ही ईजी है। अगर आप मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देखेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। जैसे मैं इसको एंजॉय कर रही थी बनाते हुए, मैंने इसको मतलब बहुत एंजॉय किया। रोज़ मैंने इसको 3 दिन लगाया था, यानी 2-2 घंटे मैं इसको रोज़ दे रही थी। तो ये सूट पे देखिए हमने मिरर लगा लिया है और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये बैक पार्ट को उस पर रखना है। बैक पार्ट का भी हमने नेक जॉइंट कर लिया था। उसके बाद हमने इसका शोल्डर मार्क करना है और जो हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसे हमने कट कर लेना है और इस पे फिटिंग का नाप लगाना है। फिटिंग का नाप लगाने के बाद इसकी स्लिट मोड़ना है, इसकी फिटिंग करना है। तो देखिए हमारा ये हो चुका है, इसकी फिटिंग और हमने स्लिट जोड़ के लेके आ गए हैं, यानी जॉइन कर लिए हैं। इसके बाद हमने इसका देखिए ये कितना मिरर मतलब कितना शाइन दे रहा है। और स्लीव्स हमने जो हमारे जैकेट का आर्म होल रखे थे वो इस आर्म होल रखकर इसकी स्लीव्स को हमने लगाना है, यानी हमने ये शॉर्ट स्लीव्स ही इस पर अटैच किए थे। क्यों तो ये अंदर ही जाने वाला था, क्यों तो जैकेट का लुक ही मतलब इसमें मेन लुक जैकेट का है, तो इसलिए हमने अंदर से इसके शॉर्ट ही स्लीव्स बनाए थे। बस देखिए हमारा जो ये जैकेट कट हो चुका था। उसके बाद हमने जैकेट का फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट को हमने बीच में से कट कर लेना है। तो बीच में से कट करने के बाद हमने क्या करना है, इसे हाफ इंच पर फोल्ड कर लेना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने देखिए फ्रंट पार्ट में दोनों ही पार्ट को हमने हाफ इंच पर फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, वही मिरर लेस को हमने देखिए मैं आपको इसको रख कर बता रही हूँ और इसको मैंने बाद में स्टिच किया था और ये सिर्फ 1 साइड से ही स्टिच हो रही थी लेस। इसको मैंने 1 साइड से B700 ग्लू से इसको सेट किया था। तो आप भी इसी तरीके से कीजिए। बस देखिए हमारा फ्रंट पार्ट पर मैं आपको रख कर बता दी हूँ। बस उसके बाद हमने बैक पार्ट लेना है और ऊपर नेक की मार्जिंग देकर हमने उसी साइड से हमने इसको सीधा सीधा इसको दोनों ही लेस को लगा लेना है। तो हमने लेस को सेट कर लिया था। हमने B700 ग्लू से हमने 1 साइड से इसको सेट किया था और 1 साइड से हमने इसको स्टिच किया था। तो हमने फ्रंट पार्ट को भी इस पर रख लेना है, जो हमारे दोनों ही पार्ट है उसके दोनों ही शोल्डर को हमने ज्वाइन कर लेना है। फिर उसके बाद आती है बारी इसकी फिटिंग की। तो जो मैंने मेज़रमेंट हमने जो कुर्ती का लगाया था वही कुर्ती को हमने एक बार इस पर फिर रख लेना है और एक फिटिंग का नाप लगा लेना है। और मैं ये इसीलिए फ़िटिंग का नाप बाद में लगाती हूँ, क्यों तो इससे फ़िटिंग और अच्छी बैठती है। अगर आप कटिंग करते समय आपको याद है कि 2-2 इंच ही एक्स्ट्रा है तो आप वैसे भी मार्जिंग कर सकते हैं, मगर मुझे कुर्ती रखकर ही अच्छा लगता है कि तो इससे फ़िटिंग मतलब बहुत ही परफेक्ट आती है। तो मैंने कुर्ती रखकर इसकी फ़िटिंग का नाप लगा लिया था। उसके बाद देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने सभी तरफ से कट कर दिया। उसके बाद हमने फिटिंग लगाना है और चारों ही तरफ से इसकी स्लीट को मोड़ लेना है, यानी स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने फिटिंग लगाकर इसकी स्लीट को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम स्लीव्स पर आ गए। अब ये हमारी जैकेट की स्लीव्स है, तो हमारी ये मेन मतलब डिज़ाइनिंग का पॉइंट है। ये लेस बहुत ही प्यारी लग रही थी इसके स्लीव्स पर लगने के बाद। तो देखिए हमने दोनों तरफ से इसको कट करना है और हमने इसको दोनों को मिलाकर स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने स्लीव्स पर दोनों ही तरफ से इसको स्टिच कर लिया और 1 साइड हमने इसको B700 ग्लू से ही
स्टिच मतलब यानी सेट किया है। तो देखिए ये हमने दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है, बस इसकी स्लीव्स को हमने फिटिंग लगाकर जॉइन कर लेना है। तो ये जैकेट हमारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी स्लीव्स को जॉइन कर लिया। इसके बाद हमारा रेडी हो चुका है जैकेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो अम्ब्रेला प्लाजो है उसको स्टिच करेंगे। तो दोनों ही क्रोच एरियो को हमने जॉइन कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको स्टिच करना भी बताई हूँ, अगर जो नहीं आता है जिसे, वो मतलब इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं। और हमने क्या करना है, नीचे का जो हमारा अम्ब्रेले का घेर है उसको हमने पहले थोड़ा सा यानी हाफ इंच पर फोल्ड करना है, फिर वो हाफ इंच को हमने दोबारा फोल्ड कर कर स्टिच लगाना है। तो ये मतलब एकदम पीको होती है ना, उसी तरीके से ये बारीक स्टिच होता है। बस इस तरीके से हमने इसकी दोनों ही तरफ से इसको फिटिंग लगा लेना है। इसका घेरना बहुत ही बड़ा आ रहा था, बस देखिए दोनों ही तरफ से हमने इसकी फिटिंग लगा ली है। इसके बाद हम इस पर इलास्टिक अटैच करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते। तो हमने अपने हिप की विड्थ लेकर इसका इलास्टिक को 2 इंच कम करना है अपने हिप की विड्थ से, और उसको कट करके इसको ज्वाइन करके बस हमने इसमें हाफ इंच फोल्ड करना है। तो मैंने ऊपर से इसमें कपड़ा ऐड की थी अम्ब्रेला में, मैंने इलास्टिक छोड़कर ही इसकी लेंथ ली थी पहले। बस देखिए स्टिच करने के बाद बीच में से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो हमारा ये सूट पूरा रेडी हो चुका है। आपको ये सूट की कटिंग और स्टिचिंग डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और अपने रिलेटिव में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।